खून का कतरा कतरा पूरे शहर में बिखरा था। जी हाँ, एक ऐसा खौफ जिसे कोई समझ नहीं पाया। जी हाँ, मांस का टुकड़ा, वो भी कच्चा। किसने खाया और कैसे खाया? एक डरावनी और एक सत्य घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं इस भयानक और इस डरावनी सी घटना की तरफ, जिसे देखकर आप भी शायद संभल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक साधारण सा परिवार, जिसमें मदर और फादर, दो बेटे उनके, और वो सभी लोग जॉब में थे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी को। कहानी में सिद्धार्थ और अनुपम, दो भाई जिन्होंने अपनी पसंद से शादी करनी थी। जो अनुपम था वो बड़ा था, तो अनुपम ने अपने पसंद से जिस लड़की को पसंद किया था उसका नाम था मोनिका। तो मोनिका जो थी उसकी गर्लफ्रेंड थी, और ये परिवार में सभी को पता था। और साथ ही जो उसकी छोटी बहन थी वो सिद्धार्थ को पसंद करती थी। अब ये दोनों बहनें अपने दोनों भाइयों को एक साथ पसंद करती थी, तो मीन्स के शादी भी इनकी एक ही घर में होनी थी। परिवार के सहमति से, सभी लोगों की सहमति से अब शादी हो चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ भी परेशानी नहीं आई थी। उस पे जो मोनिका थी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, मीन्स के काफ़ी खूबसूरत थी। तो अनुपम की जो वाइफ थी मोनिका, वो काफ़ी सुंदर थी पर थोड़ी सी रूड थी। मीन्स के जो सुंदरता होती है उसमें थोड़ा सा घमंड तो कहीं ना कहीं से आ जाता है। ऐसा मोनिका को अंदर ही अंदर था। मीन्स के ज़्यादा अच्छे से किसी से बोलना नहीं, पर हाँ उसकी जो छोटी बहन थी वो काफ़ी समझदार थी और काफ़ी अच्छी थी। मीन्स के वो भी काफ़ी सुंदर थी, पर मोनिका ज़्यादा खूबसूरत थी। अब सब चीज़ें अच्छी थी। जो इनके परिवार था अनुपम का, पास में बड़े पापा और बड़ी मम्मी थे, उनके बच्चे नहीं थे। और इधर साइड में उनके जो एक और घर था वहाँ पर काका काकी रहते थे, उनकी फैमिली थी। सभी लोग वहाँ पर शामिल हुए। घर में छोटा सा फंक्शन हुआ। इनके आने के बाद मुंह दिखाई हुई। मुंह दिखाई में मोनिका की जो ताई जी थे वो भी आए, और इधर से जो चाची थे वो भी आए। सभी लोग आए, उन्होंने उनका मुंह दिखाई की रस्म को शुरू किया। मोनिका जो थी उसका मुंह दिखाई में उसकी जो ताई जी थी उन्हें काफ़ी सुंदर लगी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से तारीफ़ करी, मीन्स की काफ़ी अच्छे से तारीफ़ करी कि तुम काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी खूबसूरत हो। पर मोनिका जो थी वो थोड़ी सी रूड थी, एकदम एग्जैक्ट जवाब नहीं देती थी किसी को भी। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, और लोगों को काफ़ी उसका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगा। अब इनके घर में जो थी 3 मंजिल प्रॉपर अलग अलग सेपरेट थी। फर्स्ट पे मम्मी पापा थे, सेकंड पे जो सिद्धार्थ और उसकी वाइफ थी शीतल वो थी, और अनुपम और मोनिका जो थे वो सेकंड फ्लोर पे थे। उसके बाद उनकी टेरेस थी। तो दोनों तीनों फ्लोर पे तीनों सेपरेट थे और जॉब करते थे सभी लोग। तो अभी मोनिका जो थी उसका स्वास्थ्य सही नहीं था, तो उसने अभी जॉब को ज्वाइन नहीं किया था। बाकी उनके जो घर के 5 सदस्य थे वो जॉब पे थे। पर अभी जो मोनिका की सासू माँ थे उन्होंने भी 1 महीने का ब्रेक ले रखा था। तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मोनिका सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे उनके जो छोटा बेटा था वो और उसकी वाइफ दोनों जॉब के लिए चले गए थे। अब उसकी जो ताई जी थे वो काफ़ी खुश हुए उनकी बहू आई, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने इन दोनों को ही अपना बहू मान रखा था। तो उनसे मिलने के लिए आती है, खीर लेके आती है, और काफ़ी अच्छे से खुश होकर आती है। तो उसकी जो देवरानी थी नीचे, उनसे कहती है कि मोनिका और शीतल कहाँ हैं, मुझे उन्हें दोनों को खीर खिलानी है। तो उन्होंने कहा कि शीतल तो जॉब पर गई है, पर हाँ मोनिका अपने फ्लोर पर है, तुम वहीं पर जाके उसे खिला सकती हो। वो जैसे ही जाती है तो मोनिका एकदम रूड सा व्यवहार करती है, और उसके बाद उनकी बड़ी मम्मी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी वो ज़बरदस्ती खीर खिला ही देते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगा, पर तुम मुंह मीठा कर लो, नई नई बहू आई हो। जब वो अपने नाखूनों को काट रही थी, और उस समय उसने वो खीर को खा लिया। फिर भी उसने थोड़ा सा उन्हें अजीब सा
चिल्लाया, उन्होंने उन्हें डांटा उसमें कि आपका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता ताई जी, आप मेरे रूम में बिना पूछे एंटर ना करें। मीन्स कि उन्होंने मना कर दिया मोनिका ने उसकी ताई जी को। ठीक है, ताई जी सीधे थे, इतने ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो चले गए नीचे। अब मोनिका जो थी वो काफ़ी सुंदर थी, पर अपना व्यवहार के कारण वो चिड़चिड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसका जो व्यवहार था वो सभी के लिए चिड़चिड़ा होने लगा। उसकी जो मदर इन लॉ थी उनके लिए भी वो व्यवहार अच्छा नहीं था। वो लोग सेपरेट ज़रूर थे, पर खाना सभी लोग नीचे एक साथ बैठकर खाते थे, पर मोनिका अकेली थी जो अपना खाना रूम में ले जाती थी हमेशा। तो उसकी जो उसका हस्बैंड था उसने एक दिन कहा कि सभी लोग नीचे आके खाना खाएंगे, पर जो उसकी वाइफ थी मोनिका, उसने काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मदर इन लॉ को काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया और कुछ गलत चीज़ें ऐसी कही जो अनुपम को भी अच्छी नहीं लगी। पर उसकी जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नई नई बहू है, अभी उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इतना बात का बतंगड़ नहीं बनाते हैं, हम इन चीज़ों को भूलते जाएंगे, क्योंकि किस चीज़ को लेकर बैठेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा डीप में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ देना ही सही समझा। वो छोड़ते गए इन चीज़ों को, और उस पर मोनिका काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी और बिगड़ती जा रही थी उसकी तबीयत, और बीमार सी रहने लगी, अजीब सी घर ही घर में घुटने लगी थी। उसी समय जो उसके अनुपम के पापा थे उन्होंने कहा कि हम सभी लोग अब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और एक बार दर्शन ज़रूर करके आते हैं। तो इन्होंने किसी को नहीं बताया, परिवार में भी ये लोग सभी वहाँ दर्शन करने चले गए। पर यहाँ पर भी मोनिका की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मोनिका वहीं से बाहर से दर्शन तो करके आ गई थी, पर मोनिका बाहर से ही बार बार कह रही थी कि अब घर चलते हैं, चलो चलो, पर ये लोग सुनने को कोई भी तैयार नहीं। मोनिका चिढ़ के चिल्लाकर कहने लगी कि चलो अब घर चलते हैं, आप लोग सुनते नहीं हो। तो सभी लोग चले और उनके घर चले गए। अब वहाँ से घर आए थे और मोनिका की तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो खाना पीना भी छोड़ दिया था, पर मोनिका ने उसे घर पर आके कहा कि मुझे तो मांस खाना है। उसका जो हस्बैंड था उसने कहा कि इसने कभी मांस नहीं कहा है, एजुकेटेड लड़की है, चिकन कह सकती है, मटन कह सकती है, या ऐसी चीज़ों इस लैंग्वेज में इसने मांस कभी नहीं कहा। पर ठीक है, मैं इसने इतने दिन से खाना कुछ नहीं खाया था, तो वो सभी के लिए घर में नॉनवेज लेकर आता है और उसकी मम्मी से कहता है कि पहले मोनिका को दे दीजिएगा, उसके बाद हम सब खा लेंगे, आप अच्छे से बना दीजिए। तो करीबन 1.5 किलो के करीब वो नॉनवेज को लेकर आता है, चिकन को, और मोनिका से कहता है कि तुम खा लेना, किचन में रखा है। पर जब देखते हैं तो वो 1.5 किलो जो चिकन था वो पूरा मोनिका अकेले खा जाती है। जब सभी बैठते हैं तो बर्तन पूरे खाली रहते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि इतने दिन बाद खाया है तो हो सकता है भूख ज़्यादा लगी होगी, तो कोई बात नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उसने जिद करी, फिर इस बार वो ज़्यादा लेकर आया, 2 किलो लेकर आया। मोनिका ने अकेले ही उसको खा लिया। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते उसने 3 किलो तक मटन एक दिन में अकेले खा लिया मोनिका ने। अब जो मोनिका थी वो एक अजीब सी व्यवहार करने लगी थी। उसका जो अनुपम था वो बताता है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरे भाई के पास बैठा हुआ था, और मोनिका जो चढ़ाव से उतरती है तो चारों पैरों पे, मीन्स के 2 पैर 2 हाथ, और किसी जानवर की तरह नीचे उतरती हुई नज़र आती है, और आते ही मेरे ऊपर झपटती है एकदम, और बाल जो थे उसके सारे आगे। तो मैं एकदम डर जाता हूँ, और मेरा जो भाई था वो भी एकदम डरता है, और डरते डरते कहता है, अरे भाभी आपको हुआ क्या है। तो उसकी गर्दन पे ही नाखून से काफ़ी ज़्यादा वार करती है और मुझे कहती है कि तू मांस नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। तो एकदम घबराता हुआ मैं, अनुपम जो था वो नीचे चला जाता है और कहने लगता है, मम्मी कुछ तो गड़बड़ है, मोनिका सही नहीं है, इसे इसकी मम्मी पापा के पास पहुंचा देना चाहिए हमें। तो वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो परेशानी है, और बालाजी से आने के बाद तो हमें ज़्यादा हो गई है। अब मोनिका जो थी दिन पे दिन कमज़ोर होती जाती है, उसके हस्बैंड को भी अपने पास में नहीं आने देती है और उससे भी बात नहीं करती है, उसकी गर्दन पे वार करती है। कभी उसकी जो सासू माँ थी उन्होंने उसे तो दीवारों पे चलते हुए देखा, और एक अजीब सी जो धड़कन थी उसकी, अजीब सी चेहरा और हार्ट बीट एकदम तेज़ कर लेती और गर्दन को घुमा देती। इस तरीके की हरकतों के कारण वो लोग काफ़ी डर गए थे।
तब उन्होंने उसके मम्मी पापा को बुलाया। उसके मम्मी पापा किसी को जानते थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ आएंगे उसके ससुराल में और उसका जो भी समाधान है वो हम करेंगे। और उसके जो ससुर थे उन्हें भी जानते थे वो लोग। अब उसके घर में वो तांत्रिक लोग आते हैं और वो लोग अघोरी तांत्रिक थे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। वो लोग देखते ही समझ गए कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ही काला है, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। तो उन्होंने बताया कि आपके परिवार में से किसी ने इन पर कुछ कर रखा है और पूरे परिवार को बताना मत, मीन्स के पहले से मत बताना कि आप लोग ने हमें बुलाया है, बस पूजा का बोलकर सभी को यहाँ पर मौजूद रखना। तो वो उसके परिवार के सभी सदस्यों को बुलाते हैं। अनुपम अपने पूरे परिवारों को बुलाते हैं और परिवार को बुलाने के बाद वो लोग जो तांत्रिक रहते हैं वो ज़ोर से बताते हैं कि इस पर किसी ने जो करा हुआ है वो परिवार का ही सदस्य है। आप लोग बोलो तो हम कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ बैठे बैठे ही वो ख़त्म हो जाए। तो वो लोग बोल देते हैं कि हाँ आप लोग ऐसा कर दो। इतनी देर में ताई जी घबराते हुए आती है और ताई जी बोलती है कि जी हाँ मैंने ही करा है, पर मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा रूड थी, इसने हर जगह मेरी इंसल्ट करी, इसलिए मैंने इसके ऊपर तंत्र किया था। और इसके जो पैर के नाखून थे उस समय जो काट रही थी तो वो मैं इसके पास से ले गई थी। तो उसने जो तंत्र किया था उसमें वो गुड्डा बनाकर उसने उसकी छत पे रख दिया था। वो भी सब उसने बताया, सब चीज़ें कबूल करी। पर अभी तांत्रिकों को कुछ एक रहस्य काफ़ी ज़्यादा भयानक था। अब सभी को प्रसाद देकर घर पे भेज दिया गया था, पर अब घर वालों के सामने इन्होंने बताया कि अब की जो लड़की है उसे 4 जिन्न बालाजी से साथ में आए हैं। तो उसने कहा कि कैसे? तो बोले जब मंदिर के दरवाजे पे खड़ी होकर ये चिल्ला रही थी कि चलो चलो मेरे साथ चलो, घर चलो घर चलो, जब एक लेडीज़ के शरीर से ये चीज़ें उतर रही थी और वो उतरने के बाद इसके साथ चल दी। जो मांस खाता था वो पहला, जो गर्दन पे वार करता था वो दूसरा, और जो दीवारों पर चलता था वो जानवरों की तरह वो तीसरा, और अपने पति को परिवार को परेशान करने वाला चौथा। जी हाँ, 4 ऐसे जिन इसके साथ आए थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे इसे। फिर कुछ क्रियाओं के द्वारा इसे हटाया तो गया था, पर काफ़ी समय लगा था इसे ठीक होने में। तो करीबन 3 से 4 दिन ये यज्ञ चला था इनके घर में और वो हटा तो दिए थे, पर वो अभी भी स्वस्थ नहीं थी। उसे करीबन 3 से 4 साल लगे पूरी तरह से स्वस्थ होने में, और उसके बाद धीरे धीरे वो सही हो गई। पर उसके बाद भी उसकी ताई जी से उसने कभी भी बात नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत तो उसकी ताई जी ने ही करी थी उसके साथ। तो वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।